गुफ्तगू का आगाज एक शख्स से होता है जो हुनैन शाह को चहलकदमी से लुत्फ अंदोज होते हुए देखता है और इस बात पर बहस करता है कि किस तरह शबाब नामी शख्स ने हुनैन को उनकी देखभाल में छोड़ दिया है। ये बताता है कि ये मोहब्बत के जादू की वजह से हुआ है। मोहब्बत और अफ़हाम व तफ़हीम के बारे में हल्की फुल्की बात है, लेकिन फिर मौजू ज्यादा संजीदा मामलात की तरफ चला जाता है, जिससे ज़ोर भाई से राज रखने की स्कीम का इंकिशाफ होता है। कशीदगी है क्योंकि नूरी नाम के एक किरदार का तज़किरा इसके चचा और गांव से फौरी फरार के मंसूबे के सिलसिले में किया गया है। डायलॉग एक खानदानी मुतहर्रिक की तस्वीर कुशी करता है, जहां शबाब नामी एक किरदार तलाक और निहाल नामी किसी से मुलाकात के बारे में खदशात का इजहार कर रहा है, जिससे खानदानी ड्रामे में इजाफा होता है। शबाब के साथ सूरत हाल को संभालने में उजलत का एहसास है और उसे अपने साथ रखने की जरूरत पर जोर दिया गया है। बास इंतजामात को चेक करने और रूनुमा होने वाले वाक़यात पर काबू पाने की हिदायत दी जाती हैं। मतन एक मसरूफ माहौल का इजहार करता है, जिसमें मुतअद्दिद किरदारों की साजिश और तदबीर में मुलव्वस होते हैं, जहां शबाब के जज्बात और मुमकिना बगावत का मरकज बन जाता है। शबाब के मुतालबात से निमटने के तरीके और मज़ीद पेचीदगियों से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बारे में बातचीत हो रही है। नौकरों के दरमियान बातचीत, खास तौर पर मीशा नामी नौकरानी, घर के अंदर तबकाती तकसीम को जाहिर करती है। मीशा सिर्फ हुनैन की देखभाल के लिए काम करती है, फिर भी इसे दूसरे किरदारों, खास तौर पर शबाब की तरफ से ताज्जुब और तज़ियत का सामना करना पड़ता है, जो हैसियत और एहतराम के हवाले से तनाव को जाहिर करता है। जैसा कि प्लॉट खुलता है, मीशा को तालीम याफ्ता और बेहतर सुलूक की मुस्तहिक करार दिया जाता है, जिसका दूसरे घर के अफराद ने मुकाबला किया, जो उसे महज एक नौकर के तौर पर देखते हैं। बातचीत घर में बेचैनी की निशानदही करती है और बढ़ते हुए तनाज़ात को नुमायां करती है। शबाब मीशा के तई हसद और अदम एतमाद का इजहार करता है। निहाल और उसकी वालिदा के दरमियान फोन पर बातचीत भी हुई है, जिससे पता चलता है कि निहाल एक मुश्किल सूरत हाल में है और इसे पोशीदा रहना चाहिए। इसके हालात की राजदारी और खतरे पर जोर देते हुए इससे खानदानी तनाव में इजाफा होता है, क्योंकि उसकी माँ तशवीश का इजहार करती है और निहाल उसे महफूज रखने के लिए अपने ताल्लुक के बारे में खामोश रहने की ताकीद करती है। किरदार एक दूसरे के साथ मायूसी का इजहार करते हैं, खास तौर पर उन बुनियादी हेरा फेरी और राजों के बारे में जो खानदान के अंदर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कंट्रोल की जरूरत मरकजी हैसियत रखती है, क्योंकि वो किसी भी ढीले या गैर हल शुदा मसाइल के असरात से डरते हैं, खास तौर पर शबाब और निहाल से मुताल्लिक। आखिर में एक तसादुम है, जहां हुनैन के साथ प्यार के हवाले से हसद और हुदूद का मुकाबला किया जाता है। बच्चे से प्यार करने पर शबाब का मीशा के खिलाफ गुस्सा इसकी मलकियत की अक्कासी करता है और खानदानी दर्जा बंदी में ताकत और कंट्रोल के वसी मौज़ूआत की तरफ इशारा करता है। आखिर में मतन खानदानी ड्रामे, राज़ों, तबकाती जिद्दोजहद और मोहब्बत और हसद के असरात से भरपूर है। हर किरदार कशीदा घरेलू माहौल में अपने अमाल के नताइज से निमटने के दौरान
ताल्लुकात के एक पेचीदा जाल में अपने किरदार को नेविगेट करता है। आज तावीज़ का आखिरी दिन है। स्पीकर को यकीन है कि शबाब को भलाई के लिए खामोश कर दिया जाएगा। ज़किया को एक और खतरे की फिक्र है, एक आया जिसे वो खतरनाक समझते हैं। वो इस बात पर तबादला ख्याल करते हैं कि इन्हें शबाब की जगह लेने से रोकने के लिए उसे किस तरह हटाने की ज़रूरत है। उनका ख्याल है कि शबाब को खामोश करने से बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। ताहम ज़किया उनके राज के दरियाफ्त होने के इम्कान के बारे में खदशा जाहिर करती हैं। स्पीकर ने उसे यकीन दिलाया और आजाया को तावीज़ देने की अहमियत पर जोर दिया, साथ ही बदला लेने के ज़ाती वादे का इशारा भी दिया।